मन में यह अभिलाषा नहीं है। मन में ऐसा नहीं हो भगवान का दर्शन होगा, कैसे प्रभु का दर्शन होगा, भगवान को दर्शन देंगे, भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का अवतार रूप ऐसा है, ऐसा मन में किंचित मात्र भी नहीं अभिलाषा हो रही है। लेकिन भोलेनाथ मार्ग में जाते हैं, लेकिन यही विचार हो रहा है। देखिए रघुनाथ जी का जो चरित्र है अति विचित्र, रघुपति चरित्र अति विचित्र रघुपति चरित्र। राम जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। भगवान की लीलाओं को देखकर के कोई है जो संतों से जुड़ा है, अपने अपने गुरुदेव भगवान से जुड़ा है, वह भगवान के महत्व को जानते हैं। और जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी कथा में बैठा ही नहीं, वह भगवान के नाम को कैसे जानेगा है? इसलिए भगवान की कथा में संशय नहीं करना चाहिए। जाने परम सुजान, राम जी के चरित्र को कोई परम सुजान, सुमाने विशेष प्रकारेण ब्रह्मम जानन्ति इति सुजान, जो विशेष प्रकार के ब्रह्म के तत्व को जानता है। रामो श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। श्री राम जी ही समस्त संसार को अभय प्रदान करने वाले, शरणागत देने वाले हैं। यदि हम किसी के शरण जाएंगे महाराज, उदाहरणार्थ यदि हम किसी टोना टुटका के स्थान में जाएंगे तो महाराज वह हमें अभय नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए कुछ हमको दे देगा। लेकिन जब हमको निरंतर अभयता चाहिए, संसार से अभय चाहिए है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? राम की शरण में जाना पड़ेगा। सभी देवी देवता, भूत प्रेत, किन्नर, राक्षस, गंधर्व जितने भी हैं, वह संसार के जीवों को फल तो देते हैं, लेकिन थोड़ा फल देते हैं, उनमें भी पूर्ण क्षमता नहीं है। वह देवता भी, वह मंत्र भी, वह जितने भी संसार में तत्व हैं, राम से परे कुछ नहीं है, सब राम की ओर ही जाते हैं। प्रभु श्री राम का ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से अनेक मार्ग प्रकट हो जाते हैं, लोग अपने अपने मार्ग बना लेते हैं, लेकिन मुख्य न्यायालय प्रभु श्री राम है। इस संसार के रचयिता प्रभु श्री राम हैं, संसार को सुख प्रदान करने प्रभु श्री राम हैं। भगवान का स्मरण करने मात्र से हरिस्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान श्री राम की स्मृति जो है समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए सज्जनों, भक्तों, भगवान के चरित्रों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। सती को संदेह हो गया, सती सुदशा शंभु के देखे और उपजा संदेह विशेषी। सती के हृदय में यह संदेश उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया। शंभु तो कथा सुन करके अपने आप को भूल गए, एकदम मनमस्त हो गए। राम की कथा को श्रवण करके भोलेनाथ का तो अब कोई स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपने में बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। संदेह उत्पन्न हो गया। अब देखिए, संदेह हुआ तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती के हृदय में संदेह है। तो भगवान अंतर्यामी है। अब भगवान अंतर्यामी है, सती के मन की दशा को
जान करके भगवान कहते हैं कि हे भवानी, तुम संदेह मेरे रघुनाथ के चरित्रों में ना करो, वे तो भगवान एक लीला कर रहे हैं, इसलिए लीला पुरुषोत्तम के लीला में संदेह नहीं करना चाहिए। मुनि धीर जोगे सेज संतत विमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर जोगे सेज संतत विमल मन जय ध्यावई। कने तिनि गम पुराण आरव जासुकी रत गावई। कने तिनि गम पुराण आरव जासुकी रत गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायागनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायागनी। अवतर हुआ परे भगत हित निज चंद्रनित रघुकुल मणि। अवतर हुआ परे भगत हित निज चंद्रनित रघुकुल मणि। ऋषियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, जिस ईश्वर में तुमने संदेह किया, सुनो। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैशांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। वह प्रभु श्री राम ऐसे हैं जिनकी स्तुति ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, गंधर्व हैं, वेद शास्त्र पुराण आदि जिनमें जो भी वर्णन आया है, सबों ने भगवान का स्तवन किया है। वही प्रभु श्री राम ही राम रूप में अवतार लिए हैं। सती, ऐसा संदेह मत करो कि कोई मनुष्य है। अब तो महाराज भावई मेट सगई, भाभी तो बलवान होती, कौन मेट सकता। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मैं अब नहीं कुछ कह सकता, समझा दिया। क्योंकि एक बार संदेह हो ना जाए, और संदेह हुआ तो मिटाना बड़ा मुश्किल है प्रभु। सती को भगवान ने दूसरा आसन प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि सती ने राम जी का परीक्षण करने के लिए भगवती माता जगदम्बा श्री सीता जी का रूप धारण किया। भगवान कहते हैं कि देखो, वो मेरी माँ है, मेरी आराध्या है। हे सती, तुमने मेरी आराध्या का रूप धारण किया, इसलिए अब इस शरीर से मेरा तुम्हारा भेंट नहीं हो सकता। हाँ, तुम यहीं निवास करो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए आसे आदरणीय हो गई हो। भगवान भोलेनाथ के जैसा कोई भक्त नहीं है भगवान राम जी का।
वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों की यदि रूपरेखा देखेंगे तो भगवान शंभु ही हैं जो परम वैष्णव हैं। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त ऐसा कोई त्यागी हो सकता है कि राम जी की परीक्षा लिया सती ने और रूप सीता का धारण करके लिया और अपने पति का वचन नहीं माना, संदेह किया, पति से छल कपट किया। भगवान भोलेनाथ ने आज उसका परित्याग कर दिया। आज की तो बड़ी विडंबना है नारायण, कहने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए सती को समझ में आ गया कि भोलेनाथ जी ने मेरा मन से त्याग कर दिया है। सती समझ गई और महाराज अब सती ने भगवान की सेवा करती थी। मन में बड़ी उदासी छाई रहती थी सती जी के मन में। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब मैं प्रभु श्री राम का ध्यान करूंगा। बीते संवत सहत 87 भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगी तो 87,000 वर्ष तक समाधि लग गई। एक दिन की तो बात ही क्या महाराज, किसी को कह दो कि भाई चलो 7 दिन तक राम जी की कथा हो रही, चलो सेवा कर दो। समाधि की बातें अलग। समाधि तो बहुत ऊंची चीज है? कहो चलो भाई 7 दिन की राम जी की कथा है, थोड़ा सेवा कर दो तन मन धन से, सार्वजनिक है। अरे महाराज टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त चल रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं। टाइम होगा तो एक आधे घंटे के लिए आ जाएंगे, घंटे के लिए 2 मिनट के लिए, जो भी समय होगा दे देंगे। मन में आता है कि चलो जो प्रभु श्री राम की इच्छा, ये अपने अपने भाग्य की बात है। जो जितनी सेवा करेगा प्रभु का उतना सन्निकट भक्त होगा। आज भोलेनाथ 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद समाधि निकली और समाधि से उठने के बाद उनके मुख से निकला राम 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 राम। ऐसे भगवान शिव की वाणी भी। जैसे ही भगवान शिव ने राम नाम सुमरन करने लगे, सती को यह ध्वनि सुनाई दी, गंभीर वाणी भगवान राम की जो है। मेरे भोलेनाथ के अतिरिक्त ऐसी गंभीर माधुर्य वाणी तो मेरे भोलेनाथ ही ले सकते हैं। दौड़ी दौड़ी आई भगवान के समीप। भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रुधारा है, प्रभु के रूप का स्मरण आया। सती जी विकल हो गई। अब क्या हो? भगवान की लीलाएं हैं। उसी समय सती के पिता दक्ष अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करे और उस यज्ञ में समस्त देवताओं का आवाहन किया, अपने समस्त पुत्रियों का आवाहन किया। आप सभी लोग कथा जानते हैं। यदि हम विस्तृत व्याख्या करें तो व्याख्या तो बहुत करते रहेंगे, पूरी नहीं होने वाली है। चरित्र ऐसे मर्म है। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। सती ने एक देवांगना से पूछा, अरे देवी कहाँ जा रही हो बड़ी सद्दत के? अरे सती तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और हमको बुलावा आया है। उसी निमंत्रण को पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। अच्छा,
तो ये बात हमको पता क्यों नहीं? चलो चलते हैं भोलेनाथ के पास। सब भोलेनाथ को पता हो बात। भोलेनाथ के पास गई हैं और प्रार्थना किया, प्रभु क्या निमंत्रण आया? भोलेनाथ ने नहीं बताया। भगवान सोचने लगे कि मैं बता दूंगा तो इसको और यह दुखी है, और जो मेरे साथ व्यवहार इसका इस पिता ने किया, दक्ष ने किया, उस व्यवहार को यदि मैं सती से कहता हूं तो सती को और कष्ट होगा। इसलिए भगवान उसको उस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब बार बार सती ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, क्यों ना चलते हैं? भगवान बोलते हैं कि देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपने मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान देना चाहिए। बिना बुलाए गए कहीं ना पूछे तो हंसी होगी, लोग हंसी करेंगे कि देखो दक्ष का दामाद आया है, दक्ष ने इसको बैठने तक के लिए नहीं पूछा। हंसी होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी हंसी होगी। और कहीं तुमसे नहीं बात की तो तुम कुछ भी कर बैठ सकती हो, और मेरा अपमान किया तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। भोलेनाथ बहुत समझाए कि भर्तुर गुरु के कृतस्य कहता। सती ने कहा कि देखो प्रभु, अब सती जी भोलेनाथ को समझाने का प्रयास कर रही कि देखो गुरु के ग्रह भगवान के पास, और जहां राम कथा होती हो, कृष्ण कथा होती हो, और अपने माता पिता के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। सो हे नाथ चलिए। भगवान ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना तो जाओ। सती ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे आपके बिना कैसे जा सकती हूँ, आप मेरे पति हैं। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि हो गया ठीक, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं मान लिया निमंत्रण तुम्हारे कहने से। भगवान ने अपने गणों को भी सती के साथ कहा कि जाओ, कुछ गड़बड़ ना हो, साथ में रहना, ध्यान देना सती का। सती जी गई हैं घर में, वहां गई हैं सती जब वहां जाती, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने। दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सती जी जाती हैं पिता के घर, लेकिन महाराज दक्ष के डर से न कोई देवता सती से बात कर रहा है, न सती की बहन बात कर रही हैं, कोई भी सती की ओर देखना नहीं चाह रहा है। कहीं दक्ष ने देख लिया तो हमारा भी है अनादर कर देगा। देखो दुष्ट से सबको भय लगता है कि नहीं, कि महाराज कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं, किसके सामने हमारी बेइज्जती कर दे कोई भरोसा नहीं, इसको तो शर्म लाज है ही नहीं, और हमारी भी सही नाक डुबा दे। तो न देवता बोल रहे हैं, न उस यज्ञ में आए हुए कोई व्यक्ति विशेष बात कर रहा है, न कोई रिश्तेदार नाते रिश्तेदार सती से बात कर रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहा है। सती समझ गई कि अब मैं समझी कि भोलेनाथ इसी कारण से नहीं आए।
जब सती के मन में आया चलो कोई बात नहीं, चलो पिता के ही पास चलते हैं, सती गई हैं पिताजी के सामने, लेकिन पिता ने भी अपना मुख मोड़ लिया, दूसरी ओर देखने लगा। ये बताओ, कोई बेटी अपने पिता के घर जाए और उस अपने पिता के घर, माता के घर जाए और पिता अपने बेटी को ना देखे, उसकी बहन अपने बहनों से ना बोले, तो उस बेटी को, उस बिटिया को कितना दर्द होगा, वही उसके समय उसके हृदय में जो बीतेगा उसी को समझ में आएगा। कितनी वेदना होती है जब पिता अपने पुत्री से नहीं बात करता, तो बहुत वेदना होती है। आज वही अवस्था माता सती की है। कोई बात नहीं, सती जी मन में विचार आया कि चलो क्यों ना माँ के पास चलते हैं, हो सकता माँ बोले। सती माँ के पास जाती हैं। जैसे ही माँ ने अपनी पुत्री को देखी तो सती जाई देखूं जब जागा, सती जाई देखूं तब जागा, सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। जब सती सादर मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। सती भवन के अंदर जाती हैं तो केवल एक, हजारों करोड़ों के बीच में केवल एक माँ अपने पुत्री से मिलती है और नेत्रों की धारा बह जाती है। सती को हृदय से लगा लेती हैं, कहती हैं बेटी पिता ने नहीं बुलाया, मैं बहुत बार कही कि सबसे लाडली पुत्री तुम्हारी है, क्यों नहीं बुलाते हो। तो तुम ठीक आ गई हो, तुम्हारा घर है, कोई ना पूछे, अभी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी, मैं तुम्हारा पूर्ण रूप से व्यवस्था करूंगी। हे सती बैठो। माता ने सती को बैठाया है, आदर सम्मान दिया है और वहां से सती के मन में रोष जागृत भया और वहां दूसरे जगह जाकर के जहां यज्ञशाला थी, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञशाला में बैठे हुए थे। सभी देवताओं का मंत्रों के द्वारा आवाहन किया गया। सभी देवता अपने अपने दिव्य भोगों से, पदार्थों से सुसज्जित स्वर्ण के दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन कहीं भी शंभु का सिंहासन आसन नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उर धर्यो। तब चित्त में बात घुस गई कि भगवान भोलेनाथ इसी अपमान के कारण नहीं आए और ठीक ही नहीं आए। कहीं मेरे स्वामी आते और दक्ष अपमान कर देता तो ये पुत्री अपने पिता को श्राप देती थी और तक्षण भस्म होकर के जल जाता। मेरे श्राप से यह पिता नहीं बच पाता, ये तो जीते जी मर जाता मेरे श्राप से। लेकिन कुछ कोई बात नहीं, मेरा पिता है और मैं उसकी औलाद हूँ, पुत्री हूँ। मैं अपने पिता को श्राप नहीं दूंगी, मैं अपने ही शरीर को
नष्ट कर दूंगी। देखिए, जो पुत्री का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। कभी भी पिता का स्वप्न में भी अपमान नहीं करती पुत्री। क्यों? क्योंकि पिता में पुत्री का बहुत स्नेह होता है। होता कि नहीं होता? बहुत स्नेह होता है। इस दर्द को तो वही जानेगा जो पुत्री वाला है। जब घर में पुत्री रहती है तो पिता का कलेजा बड़ा गदगद होता है। पुत्री को देख करके लगता है कि देखो अब घर की शोभा आ गई। आज यही अवस्था है। सती ने देहाभिमान